अस्सलामुअलैकुम जमात दहम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमने अपने सब आज की जो वीडियो है वो हमारी हम के ऊपर है। हम अपनी हम की नज़म को जो है एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उसके तमाम तर मतालिब और मायने भी समझ चुके हैं। हमने उसका खुलासा भी कर लिया और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम आते हैं अपने बेसिक जो पॉइंट है नज़म से मुतल्लिक, वो तशरीह होता है। किसी भी नज़म का जो बेसिक पॉइंट होता है वो उसकी तशरीह होता है, अशार की तशरीह। तो यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए सबसे ऊपर सबक का नाम लिख दिया ताकि आपको इसको तलाश करने में या इसको सर्च करने में कोई किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तशरीह जो है ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, उर्दू में एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि हमारे मज़मून में ज़्यादा नंबरों का हामिल होता है। और इसी से बच्चे की जो सोच की वसअत का और बच्चे के टेम्परामेंट का अंदाज़ा होता है कि वो कितनी गहराई का मालिक है या वो अपने मज़मून में किस कदर दिलचस्पी लेता है। ये चीज़ उसकी तशरीह से पता चलती है। तो बेसिकली इसका मकसद ये भी है कि तलबा जो हैं वो शेर को पढ़ के उसको समझ सकें और उसकी समझ बूझ उनमें शायरी की पैदा हो। तो हम आज अपने अशार की तशरीह को देखेंगे कि इसमें अहम अहम पॉइंट कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्वान जो है, सबक का नाम मैंने ऊपर लिखा है, उसके बाद मैंने उन्वान लिखा है कि अशार की तशरीह करने जा रहे हैं हम। पहला शेर मैंने हम का यहाँ पे कोट किया है। उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। तो आइए चलते हैं, इसकी तशरीह करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस किस जाविये से शेर को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसकी क्या डेफिनेशन बयान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी अहम चीज़ें आपको बताऊंगी। हमें इसके लिए नज़म का नाम या उन्वान जो है वो लिखना होता है। तो हम लिखते हैं, हमारे यहाँ पे नज़म का नाम क्या है। हमारी नज़म का नाम है हम्द, यानी खुदा की तारीफ। शायर का नाम क्या है। शायर का नाम है हफीज़ जलंधरी। जी, शायर का नाम है हफीज़ जलंधरी। मफ़हूम क्या है पहले शेर का, शायर इसमें कहना क्या चाहता है। सिंपल बात, जो सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बयान करूं तो हमने इस शेर को नसर में चेंज कर देना है। नसर का मतलब ये होता है कि उसे सिंपल ज़ुबान में उसी बात को सीधे जुमले में बयान कर दिया जाए जो शायर ने शेर की सूरत में कहने की कोशिश की है। तो शायर क्या कहता है, वो कहता है अल्लाह ताला ने ये कायनात सिर्फ कुन का लफ्ज़ कहकर पैदा कर दी या तख्लीक कर दी। तख्लीक फरमाए। तो यहाँ से उसके कहने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की इस चीज़ पे कुदरत है कि वो कुन का लफ्ज़ कहे तो वो इस कायनात को तख्लीक फरमा सकता है। तो ये उसी की कारागरी है। और फिर वो आगे अगले शेर में क्या कहते हैं, उसने इस जहान को कश्मकश हयात और चहल पहल का मरकज़ बना दिया। मतलब दूसरे शेर में वो क्या कहता है, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। मतलब उसने इस जहान को कश्मकश हयात यानी कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से और चहल पहल का मरकज़ बना दिया। अल्लाह ने इस कायनात को कश्मकश हयात और चहल पहल का मरकज़ बना दिया। तो ये थी इसकी
इसका लफ्ज़ी मफ़हूम जो हमने यहाँ पे लिखा, लफ्ज़ी मफ़हूम के बाद हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। एक शेर की तशरीह जो है वो मैक्सिमम हमारी उससे हटके 1.5 पेज और 1 पेज मैक्सिमम भी हो सकती है। तो चलिए आइए तशरीह करते हैं इसकी कि शायर इसमें असल में बताना क्या चाहते हैं। शायर हफीज़ जलंधरी जो थे वो एक कादिरुल कलाम शायर थे। हमारा कौमी तराना जो है वो भी हफीज़ जलंधरी का ही लिखा हुआ है। तो हफीज़ जलंधरी जो थे वो बहुत ही वुसअत रखते थे अपने कलाम में, और वो फिल बदी कलाम कह सकते थे, मतलब ऑन द स्पॉट वो कलाम कहने पे कुदरत रखते थे। सोज़ और मसीकियत और गुदाज जो है उनके कलाम की नुमायाँ खूबी थी, मतलब तर्ज उनके कलाम की ऐसी होती थी कि जो हम नज़म के तौर पर उसको पढ़ सकें, उसको पढ़ने में एक रवानी, एक बहाव, एक खूबसूरती महसूस होती थी। तो जैसा कि हमने अपनी ये नज़म हमद पढ़ी, तो इसमें क्या है, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। अगर आप यहाँ पे फ़िक्रे की बुनियाद देखें तो आपको पढ़ने में एक सुरूर का एहसास होता है। तो ये हफीज़ जलंधरी की खासियत थी कि उनका कलाम जो था वो बहुत ही मसीकियत, सोज़ और गुदाज लिए हुए होता था। तो मज़कूरा शेर में वो क्या फरमाते हैं, शायर इस शेर में अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तू कादिर मुतलिक है, तेरी ही बड़ाई और शान है कि तू कुन फरमाकर दुनिया तख्लीक कर देता है। शायर क्या कहते हैं कि ए अल्लाह, तू कादिर मुतलिक है, तेरी बड़ाई और शान है कि तू कुन फरमाकर दुनिया को तख्लीक कर देता है। कुन के हवाले से कुरान पाक में भी इसका तज़किरा है कि रब्बे ज़ुल जलाल, उसकी शान ज़ी सिफ़त है, सिफ़ात में से है कि लफ़ज़ कुन का और सारे आलम को तख्लीक कर दिया। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है कुन, यानी हो जा, तो वो हो जाती है। यहाँ पे हम आयत तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम उसका तर्जमा जो है वो कोट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा मार्क्स का भी मार्जिन बनाएगा। तर्जमा क्या मैंने बयान किया कि उसकी शान है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है। उसकी शान है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो फरमा देता है। क्या फरमा देता है? कुन। क्या फरमा देता है? कुन, यानी हो जा। और वो हो जाती है। तो ये तो था पहले मिसरे की तशरीह थी। हमारा दूसरा मिसरा उसका बाकी है, तो हम इंशाल्लाह अपने दूसरे मिसरे की भी तशरीह करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले मिसरे की सिर्फ वजाहत करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 5 लाइनें बन गई। अगर हम इसको और एक्सटेंड करें तो ये आसानी से हो सकता है। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो आगे शायर क्या फरमाते हैं कि कशाकश की सदाए हू से सारे आलम को भर दिया, आसमानों की बुलंदी
कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। यानी कि किस चीज़ से भर दिया आलम को? आसमानों की बुलंदी, ज़मीन की पस्ती, सहराओं की वुसअत, हवाओं की सरसराहट, पहाड़ों की रिफ़त और बहारों की हलचल से। लिखते हैं हम यहाँ पे कि आसमानों की बुलंदी, ज़मीन की पस्ती, पहाड़ों की रिफ़अत, रिफ़अत मीन बुलंदी, और हवाओं की सरसराहट, हवाओं की सरसराहट और बहारों की हलचल, या मौसमों की हलचल भी लिख सकते हैं हम। मौसमों की हलचल, फूलों की तरावट, कलियों का महकना, परिंदों की चहचहाहट। कलियों का महकना भी लिख सकते हैं और कलियों की नज़ाकत भी लिख सकते हैं। और परिंदों की चहचहाहट, और हज़रते इंसान। कलियों का महकना, परिंदों की चहचहाहट और हज़रते इंसान की खलकत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़मीन में हलचल का बाइस हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने महज एक हर्फ़े कुन कहकर पैदा की हैं। अब यहाँ पे उनकी आप रवानी देखिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हमारे सामने बयान कर दी हैं, उन्होंने कितने ज़ाविये बयान किए हैं, कितनी सम्मतें बयान की हैं कि इंसान जिनका अहाता नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान, हैवान, इंसान, हैवान, परिंद और बहुत सी दूसरी मखलूक़ात जो हैं वो गर्ज़ के बेशुमार जानदार और बेजान अशिया पैदा की हैं, जैसा कि और बहुत सी जानदार और बेजान अशिया